सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी इन्होंने कहा, हम किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं? जो सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मोर देन वन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, वो एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च में वो आता है, बीएस लेवल पे हम उसको डिस्कस नहीं करते। और इसके अलावा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अलावा क्या नजर आ रहा है? दूसरा ब्लॉक नजर आ रहा है आपको, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ये वाला, यही आपके लीनियर प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का स्ट्रक्चर है। और इस मैथमेटिक्स को बनाना भी सिखाना है मैंने, ये जो कैसे बना हुआ है। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, हम इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व में हमने क्या कहा, अभी क्या करने लगे हैं? सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। और सोल्यूशन इन्होंने कहा, ऐसा सोल्यूशन होता क्या है? अननोन जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो इसमें 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, x1 x2, और आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इनकी वैल्यूज क्या है। अगर आप इसका कोई पेयर तलाश कर ले जो इन सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है उनकी वैल्यूज प्लेस करके, इट मींस वो इस मॉडल का सोल्यूशन। और हमने ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, मिनिमम। तो मैंने कहा था एक प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमम का लिया था, एक मिनिमम का। और ग्राफ की मैंने इसलिए पोस्टपोन करवाई है कि आपको ऑब्जेक्टिव मैक्स भी एड्रेस हो जाए, मिन भी एड्रेस हो जाए। और कंस्ट्रेंट्स की टाइप भी लेस देन होती हैं, ग्रेटर देन होती हैं। लेस देन आप कर चुके हैं, इसमें दोनों टाइप्स की कंस्ट्रेंट है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन। तो सारे फीचर्स आज की एग्जांपल में हो जाएंगे। इट मींस फिर हम ग्राफ के ऊपर जा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि सॉल्व कैसे करना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपके पास इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितने पेयर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अगर आप ब्रूट फोर्स को देखें, ब्रूट फोर्स मैंने कहा था हिट एंड ट्रायल, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस के ऊपर आप जब जाते हैं अपनी मेंटल स्किल को यूज करते हुए, तो वो ब्रूट फोर्स है। अगर आप ब्रूट फोर्स यूज करें तो आपको लाइफ टाइम भी कम है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कैसे पता चलेगा उसमें ऑप्टिमल क्या है? और मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम ढूंढने के लिए जब तक सारे पेयर्स एक्सप्लोर ना हो जाए आप आंसर नहीं कर सकते। आपने प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन किया होगा कि ये एरे है, उसमें एक एरे है और उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने अक्सर प्रॉब्लम एरे में मैक्सिमम फाइंड और मिनिमम भी फाइंड आउट करना। तो आपने देखा होगा जब तक आप एरे के तमाम एलिमेंट्स को एक्सप्लोर नहीं कर लेते आपको आंसर नहीं मिल सकता। हो सकता है 100 एलिमेंट्स हो, 99 एक्सप्लोर कर चुके हो और जो 100 लेवल पे नंबर है वही मैक्सिमम हो या वही मिनिमम हो। तो जब तक सारे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में सारे एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते और ना ही आपको मिनिमम। तो ब्रूट फोर्स खासा एक्सपेंसिव टेक्निक है इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इसलिए हमने इसको ग्राफिकल मेथड से और लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है उसको यूज कर रहे हैं और ग्राफिकल मेथड। आई थिंक समरी तो मिल गई होगी आपको पूरे प्रॉब्लम की। ग्राफिकल मेथड इतना जबरदस्त है कि आपको पूरे प्रॉब्लम की पूरी पिक्चर सामने आ जाती है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन सामने आना आसान बात नहीं है, तो ग्राफिकल मेथड सारे सॉल्यूशंस को पेपर के ऊपर ले आते हैं और फिर उसमें कॉर्नर पॉइंट से हमने क्या निकाला था, मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं। तो आप देख लीजिए ग्राफिकल मेथड, अगर मैथमेटिक्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इनफाइनाइट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को ऑप्ट करना है, बहुत बेस्ट मेथड है। ये रियलाइजेशन आपकी होनी चाहिए कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देता है। वापस आते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया है। पहले जो प्रॉब्लम था उसमें और इसमें डिफिकल्टी लेवल का फर्क है, तो थोड़ा सा देखिएगा। डेटा पॉइंट्स में लाइन ड्रॉ करने में भी थोड़े से रूल्स, तो सारी बातें एड्रेस हो जाएंगी इसके अंदर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेशन कर सकेंगे। राइट, स्टार्ट करें। चलिए आपसे पूछता हूं, ग्राफ पेपर होगा आपके सामने, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? x5 हो गया, वो x1 x2 हो गया, फिर क्या करेंगे? नहीं, स्टेप क्या? प्लॉट करना है आपने, इन कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना है वन बाय वन। हाँ, कहने का मतलब है टेक्निकल टर्म अगर ऊपर देखा जाए ना अपर व्यू, तो कहने का मतलब है हम
इन कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना चाह रहे हैं ग्राफ 1 by 1। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट ले लें, ये राइट साइड पे क्या मेथड हम चूज कर रहे थे? दो वर्जन है, गुड, दो वर्जन है, एक इक्वल और एक ग्रेटर देन। और पहले इक्वल को प्लॉट करेंगे और फिर ग्रेटर देन का एरिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जहां पे समझ, ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, समझ के बाहर जाएं, मुझे कोई इश्यू नहीं, समझ के कोई प्रॉब्लम नहीं, इस कोर्स को कवर कर लूंगा मैं, इतनी दफा पढ़ाया, स्पीड स्लो भी हो जाए कोई मसला नहीं। तो आपको अगर कहीं कोई एम्बिगुइटी है, कोई प्रॉब्लम है, टीचर को रोक के उसको पॉइंट में प्रीवियस क्लास ली है, उस स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं, सर ये कैसे, सर इसमें ये कंफ्यूजन हो रही है, तो बड़ा इंजॉय करता है टीचर कि ये सीखना चाह रहे हैं और उनको बताया जाना चाहिए। ये इक्वल आप क्या करेंगे, ये प्लेन एक लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है और इतना इजीएस्ट मेथड कि एक x1 की वैल्यू आप सपोज कर लें, दूसरी आपको मिल जाएगी, और आप 2 पॉइंट्स निकालना चाह रहे हैं। जब एक वैल्यू आप 0 सपोज कर लें तो वो तो 0 होगी, दूसरी उधर से मिल जाएगी, तो एक पेयर तो मिल गया आपको, उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर, फिर दूसरी वैल्यू को सपोज कर लें 0, वो इंटरसेक्ट जो आपको है। तो देखें x1 ये नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लाइट वगैरह का? नहीं, बात सुनिए, एक सपोज करनी है, दूसरी इधर से निकाल, वो हम ये मैथ्स में आप करते होंगे, इंटरसेक्शन है ना, एक कट पे आपने 0 ले लिया, दूसरी आपको पॉइंट आपको मिल जाएगा दूसरे डिस्टेंस। x1 0 सपोज कर लें और ग्रेजुअली देखेंगे, ये मैंने पुट करके दिखाया, पिक्चर सारी क्लियर है। x2 क्या आ रहा है 800, तो आपका पेयर क्या बनेगा, x को x एक्सिस को पहले नहीं, y एक्सिस को बाद, 0 800। प्लॉट कहां करेंगे, x1 0 मींस ये 0 है x1, और x2 की हाइट लोगे आप। जहां तक बात है स्केलिंग की, मैंने स्केलिंग दी हुई है 500, 1000 और 1500। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं ठहरे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये मुझे कैसे पता चला कि ये हंड्रेड्स में है, प्रीवियस लेवल पे हमने 1 2 3 4 इस तरह से किया। स्केलिंग आप पहले ग्राफ किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में ग्राफ पेपर प्लॉट, ग्राफ पेपर पे किया बस प्रॉब्लम। स्केलिंग कैसे करते हैं, रूल आपके माइंड में स्केच किया है? वो चेक करते हैं सर, उसको टेबल होता है उस पर चेक करते हैं। यस, टेबल नहीं चेक नहीं करते, टेबल बनाते हैं। आप पता क्या करते हो, आपके पास जो अभी तक ग्राफ आपने बनाया, x की वैल्यू देते थे, f ऑफ x कैलकुलेट करते थे, आपको पता है x और y और f ऑफ x फंक्शन होता था, तो आप टेबल बना लेते थे पहले ही, आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x, आप x की वैल्यू पुट करते हो उसकी, तो आप एक सेट बना लेते हो कि x1 हो तो f ऑफ x क्या हो, x2 है तो f ऑफ x क्या है, x3 है तो f पूरा आपके पास टेबल आ जाता है। जब आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज आ जाए, x एक्सेस की भी और y एक्सेस की भी, अब आप स्केलिंग कर सकते हैं उसमें। देखिए x मिनिमम क्या और मैक्सिमम क्या है, तो आप डिवीजन कर सकते हो ना। अगर x 1 है और मैक्सिमम 10 आया तो आप 10 ब्लॉक्स ले लेते हो अपने ग्राफ में। इस तरह f ऑफ x मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 100 है, तो मिनिमम यानी 100 तक की डिवीजन आप कर लेते हो। तो ये इस तरह से जब तक सारा डेटा एक्सप्लोर ना हो जाए आप स्केलिंग नहीं कर सकते। इसमें डेटा कहां से आने, इसमें जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं उन सबको जब तक एक्सप्लोर नहीं कर लोगे, पहला मेरे पास है 0 800, एक इंडिकेशन बन गई कि x2 800 रेंज है। इसी तरह मैं दूसरी कंस्ट्रेंट से भी लूंगा, वहां से मुझे कोई पिक्चर नजर आएगी, तीसरी कंस्ट्रेंट उसको पिक्चर नजर आएगी, उसमें से मुझे पता चल जाएगा x1 की क्या रेंज चल रही है और x2 की क्या रेंज चल रही है, उसके हिसाब से मैं डिवीजन कर लूँ, हो सकती है ना। तो आपको जितनी x1 आपके इधर एक्सप्लोर हो, तो बजाय इसके के एक एक लाइन ड्रॉ करने के पहले x1 0 पुट करे x2 निकाले, फिर x2 0 पुट करके x1 निकाले, ये एक लाइन हो गई।
दूसरी कंस्ट्रेंट में इक्वालिटी लें, उसमें भी यही स्कीम करके उसके पेयर्स ले लें। 2 पेयर्स तो ले रहे हैं ना आप, 2 पॉइंट्स, तो इसके 2 पॉइंट्स पहले कैलकुलेट कर लें, दूसरी कंस्ट्रेंट्स के 2 पॉइंट्स कर लें, थर्ड कंस्ट्रेंट के 2 पॉइंट्स कर लें। वो पॉइंट्स में x1 बता देगा मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, और x2 बता देगा मिनिमम क्या है मैक्सिमम, स्केलिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैंने रफली 500 यानी 500 का ये पैच लिया। जब मैंने ये 500 का ये पैच लिया है तो ये देखें, ये 10 बॉक्सेस है स्मॉल, तो एक कितने का होगा अगर ये 500? 50 का। ठीक है, वेरी गुड। 2 बॉक्सेस मिलके 100, तो बड़ी आसानी से आपको पता चल गया स्मॉल बॉक्स 50 का है और ये बिग बॉक्स 500। तो आपकी स्केलिंग के लिए एक गाइडलाइन है, तो टीचर आपको गाइडलाइन दे दे, बाकी आपकी अपनी स्केल है तो आप कर सकते हैं। तो स्केलिंग इशू क्लियर। अब देखते हैं, एक पेयर हमारे पास आया x1 0 x2 800। अब देखिए इसको x1 0 ये और x2 हाइट है 800, 500 है ना, 2 बॉक्सेस लें 6, 2 बॉक्सेस लें 7, 2 बॉक्सेस 800, 800। तो दूसरा पॉइंट चाहिए आपको, क्या करोगे? इसी के अंदर x2 0 उसी के अंदर प्लेस मैं दिखा रहा हूं उसी इक्वालिटी को x1। अब देखिए x1 की रेंज भी मिल रही है, पहले x1 0 था, भाई ये बनेगा 800, पहले x को लिखते हैं फिर y एक्सिस को, यानी x1 x2 800 0, ये कहां बनेगा? और डिस्टेंस आप देख सकते, लाइन ड्रॉ कर, यही सिंपलेस्ट, इससे और भी ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता। ग्रेटर देन ये वाला रह गया था, ये वाला ग्रेटर देन को लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। और नॉर्मली अभी तक हमने क्या किया था, ओरिजिन हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट था एरिया सजेस्ट करने के लिए। हम एरिया देखना चाह रहे हैं ना कि ये लाइन इधर तो आ गई है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया है या ये सॉल्यूशन स्पेस है जो इस कंस्ट्रेंट को कर रही है, जो इक्वल को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स है या ये पॉइंट्स, उसके ऐड करने में ओरिजिन क्योंकि इस लाइन से नीचे है तो ओरिजिन बता देगा। सेट है, अच्छा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी दूर कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या करना है, हाँ पूछना चाहिए, आप जब भी समझना है पूछना चाहिए, जैसे भी पूछे। देखें मैंने सिर्फ अब देखना है ग्रेटर देन, इक्वालिटी कर ली है। ग्रेटर देन पता क्या होगा, ये लाइन है ना, एक इस लाइन के अबव द लाइन ये पोर्शन है पूरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, इसलिए रहने कि आखिरी कंस्ट्रेंट x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस कंस्ट्रेंट को मेंटेन करना। आपका ये एरिया हो सकता है सारा, या इस लाइन के नीचे दो ही साइड्स हैं, इस लाइन की एक साइड इधर है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो लाइन की राइट साइड ये बनती है, लेफ्ट बिलो ये बनती है, उन दोनों में से कोई एक होगी। जब उन दोनों में से कोई एक होने और आपने देखना है कि कौन सी है, ऊपर वाली है या इधर वाली है, उस सेक्शन का कोई भी एक पॉइंट उठाएं, इसके अंदर पुट कर दें। अगर ये सेटिस्फाई करे तो वो पूरा उस एरिया के बारे में डायरेक्शन है कि यही एरिया है। देखिए मैं कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट ले लेता हूं, फर्ज करें ये पॉइंट को किस तरह से पढ़ेंगे, 1000 1000 1000 मैंने इस एरिया का पॉइंट लिया और देखना है, दो एरिया में डिसीजन लेना है, ये वाला एरिया है या ये वाला, यही है ना ऑब्जेक्टिव। तो इसका पॉइंट ले लें या उसका पॉइंट, मैं 1000 लूं, इसमें प्लेस कर दूं। अगर ये सेटिस्फाई कर दे मींस ये एरिया है, ये नहीं, बाइनरी डिसीजन है, यस और नो। अगर ये यस है ये नो है, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये वाला एरिया है। तो दोनों में एक एरिया आपने, आपकी सॉल्यूशन स्पेस हो। अब देखें इसमें इजीएस्ट मेथड मैंने क्या कहा था, बजाय आप 1000 पुट करें, आप ओरिजिन भी तो इस लाइन के नीचे है ना, आप इधर पॉइंट लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ओरिजिन 0 0 होता है, तो 0 0 आप उस इनइक्वालिटी में प्लेस करें
और आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने 0 0 प्लेस किया, क्या आया, कंस्ट्रेंट क्या कह रही है, 0 ग्रेटर देन 800, जस्टिफाइड नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, इट मींस ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ओरिजिन वाला जो रीजन है, जिस रीजन में ओरिजिन है वो नहीं है। इट मींस ये सॉल्यूशन स्पेस। अब देखिए मैंने डायरेक्शन बताई है, या एरो नीचे की तरफ जाना था या ऊपर, क्योंकि ओरिजिन ये वाला, इसके नीचे वाला सेक्शन जो में ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इट मींस ये कोई भी पॉइंट आप रख सकते थे, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा, चेक करके देख लीजिएगा। मसलन आप ये पॉइंट कितना है 500 500 500 500 इधर प्लेस करें, सेटिस्फाई नहीं होगा, देख लीजिए जरा, 500 प्लस 500 1000 1800 ग्रेटर नहीं। तो हर पॉइंट ये आपको गाइडलाइन देगा, ये पॉइंट समझ आए? सॉरी एक मिनट मैंने जीरो दिया तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, और ये मैं पॉइंट गलत ले रहा हूँ। ये पॉइंट है 500 तो वो लाइन के ऊपर वाला पॉइंट वो बनता ही नहीं है, वो इस रीजन का बनता है, किसका बनता है? बहरहाल मैंने गलत पॉइंट लिया था, 500 और 1000 आप ले सकते हैं, बाहर है ना लाइन से ऊपर, ये पॉइंट ले सकते हो। तो आपका ये 500 और दूसरा क्या है, हाँ 1, तो ये बनेगा 500 प्लस 1000 सेटिस्फाइड, ऊपर वाला सेक्शन यस। उधर को सेटिस्फाई नहीं होता तो नो था, अभी भी उधर ही वही यस हो रहा था। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई आपने रीजन है वो देखना है या ये देखना है, कहीं से भी ले डिसीजन मिल जाएगा। देखें सेटिस्फाई हो रही है नॉट सेटिस्फाइड, दोनों सूरतें में वो बता रहा है कि जिसको आप डिसाइड कर रहे हो वो है या नहीं, दोनों का डिसीजन हो गया ना। मैं दोनों तरह से देखें, आपने इस रीजन का पॉइंट लिया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मींस कौन सा, ये सॉल्यूशन स्पेस है। और अभी मैंने ये पॉइंट लिया, दो डिसीजन है, दोनों में से कोई भी ले सकती है। मैंने अगर ये लिया सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस यही रीजन है। तो सेटिस्फाई, अगर मैंने देखिए मैं कोई रीजन में कोई पॉइंट लेता हूं, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रीजन वही सॉल्यूशन स्पेस है, दूसरा नहीं। और वो सेटिस्फाई नहीं करता फिर भी हमें डिसीजन मिला कि ये नहीं है, दूसरा है। जी देखें, अगर आप डिसीजन ले चुके हो, एक ने दे दिया, दूसरे की चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देखें, आपको दोनों एरिया में कोई एक है, ये नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली दोनों हो। अगर आपने ऊपर वाला पॉइंट लिया और वो सेटिस्फाई कर गया तो 100% है ये सॉल्यूशन स्पेस है, उधर वाले कोई भी पॉइंट नहीं वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे और आपको लेने की जरूरत ही नहीं। आपको एक ही पॉइंट ये डिसीजन दे देगा। फॉलो करिए पॉइंट, इस तरह से क्वेश्चन करें ताकि और लोग जो शाय हैं क्वेश्चन नहीं करते उनको भी आंसर मिल जाए। तो कहने का मतलब है, आप, मैं कहता हूं दोनों रीजन में से अबव द लाइन बिलो द लाइन कोई पॉइंट ले, उसी एक पॉइंट से डिसीजन मिल जाएगा, दूसरे के लेने की जरूरत नहीं। हाँ ऑप्शन है, वो भी ले सकती है, ये भी ले सकती है। तो अभी मैंने शॉर्टेस्ट मेथड पता क्या अडॉप्ट किया, 0 0 पुट करना और सेटिस्फेक्शन चेक करना आसान है, तो इसलिए नॉर्मली हम इस रीजन से नीचे। अभी मैंने दूसरा भी दिखा दिया। कोई स्टूडेंट कहता है नहीं मैंने इधर से नहीं डिसीजन लेना, इधर से देखना है, तो ये 500 1000 पुट करें, सेटिस्फाइड, इट मींस ऊपर वाला ही है। 0 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने भी कहा था ऊपर वाला है, 0 जब सेटिस्फाई नहीं हुआ उसने भी यही कहा था कि नीचे वाला नहीं है, क्योंकि ओरिजिन लाइन के नीचे वाले रीजन में है, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने भी वही बताया ऊपर वाला है। अगर आप इधर देखें तो इधर कोई भी एक डिसीजन ले लें, दूसरे डिसीजन को चेक करने की जरूरत 100% ट्रू होगा। तो ये रीजन ठीक हो गया, सॉल्यूशन स्पेस पता चल गई ये डायरेक्शन में, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट रहा। असल में देखे थे ये लाइन इस तरह से जा रही है, ये भी रीजन उसमें आता है सारा सेटिस्फेक्शन में, लेकिन हमने पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहने, इसलिए बाकी चीजों को डिस्कार्ड कर। कोई इश्यू तो नहीं आता? मैंने इस क्वेश्चन में क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया और दिखाया कि आपको ये भी पता होना चाहिए इस कंस्ट्रेंट को देख। दो वर्जन्स लेंगे, मेथड तो सेम ही है, वही इक्वल लेस देन इक्वल को लेते हैं,
जीरो ले, जीरो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, ये मैंने 0.21 ये मल्टीप्लाई साइन है, मैं डॉट लगा दिया, चेंज कर दूंगा वो पॉइंट, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू भी तो हो सकती है। चलिए आप समझ लें कि जो रेड डॉट है वो मल्टीप्लाई है, तो इसमें 0 पुट करें, ये आ जाएगा। नहीं, अभी पॉइंट ड्रॉ करना है, उस स्केलिंग तो कर चुके हुए हैं इधर उधर की साइज। तो अभी देखिए, अभी कैलकुलेट हो लेने में क्या होता है। x2 क्या आ रहा है, कहाँ स्केलिंग कहाँ आ गई, सारा कुछ खत्म हो गया। आप समझ रहे थे शायद पॉइंट्स पे आएंगे, तो आपने x1 0 लिया, x2 भी 0 आया। जरा नोट कीजिएगा, प्लॉट कर सकते हैं ना इसको, ये वो ओरिजिन प्लॉट कर, वो देख लें दोबारा से, ये पेयर है 0 0 और वो ओरिजिन मैंने पॉइंट कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसका एक पॉइंट ओरिजिन। दूसरा मेथड x2 0 लेना है, x1 भी 0 है। बताएं, ये जो हमारा मेथड था ना इंटरसेक्शन वाला 0 0, इधर काम नहीं कर रहा, लाइन तो ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको एक इंडिकेटर है जो इसमें नजर आ जाता है, जहां से पता चल गया था कि इसमें ये प्रॉब्लम आएगा, और यही मैंने इसलिए इस प्रॉब्लम को करवा रहा हूं कि आपको इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी भी आ जाए, जिसमें ये इंटरसेक्शन वाला जो इंटरसेक्ट कट करने वाला है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि बस इसी को फॉलो करना है। हमने लाइन ड्रॉ करनी है, जो भी लाइन ड्रॉ करने के प्रिंसिपल्स, तो इसमें वो जो इंटरसेक्शन वाला मेथड है वो इंटरसेक्ट वाला वो नहीं, वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट जो कहते हैं आप टर्म यूज करते हैं। इसकी इंडिकेशन पता क्या है, जब हमने ये देखें ये ली थी इक्वेशन, तो इसकी राइट हैंड साइड पे क्या था 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे 0 हो तो समझ लें वो लाइन ओरिजिन से पास हो। पहले ऐसा क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले अभी जो प्रॉब्लम कर चुके हैं इस इक्वालिटी के साइड पे 800 था, 0 नहीं था, तो इसलिए हमें वो मेथड हमारा वर्क करेगा। एक को 0 ले लें, दूसरा निकाल लें, क्योंकि उसने ओरिजिन से पास नहीं होना, आपको दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इस सिचुएशन में एक पॉइंट तो आपको इधर से मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट आपको अपनी एफर्ट से कोई और स्कीम सोचनी पड़ेगी। क्लियर हो गया पॉइंट? तो जब भी 0 आए तो उसको एक पॉइंट आपको जरूर मिल गया जी। दूसरे पॉइंट यानी अब आप एक ये कह लें कि कॉमन सेंस यूज करके आप देखते हैं, एक पॉइंट आपको रीजन है, दूसरा पॉइंट इसी का ही निकालना है। आपके सामने x1 और x2 में, तो पहले आप x1 को सपोज करते थे ना 0, और फिर x2 निकालते थे। अब भी सपोज करोगे लेकिन अदर देन 0, तो अगर आप अदर देन 0 सपोज करोगे फिर भी आपको जो x2 आए प्लॉट कर सकते। तो दूसरा पॉइंट इस तरह से आपने लेना, और वो उसकी वैल्यू क्या सपोज करनी है, ऐसी वैल्यू सपोज करनी है जो इस रीजन में जो आपने स्केलिंग की है उसके अंदर अंदर आए। तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, मैथमेटिक्स तो कहती यही है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये नहीं देखना कि आपको कितना टाइम लगे। तो एक स्टूडेंट कहता है सर मुझे कैसे पता चलेगा मैंने ये सपोज करनी है, तो मैंने कहा जो सपोज आप कर लोगे और कैलकुलेट करोगे वो ग्राफ इस रीजन के अंदर नहीं आ रही जो आपने स्केलिंग की है, तो क्या करोगे? तो कह रहे मैं थोड़ी सी और चेंज करके देखूंगा। मैंने कहा यही मेथड, देखे ना आपने रीजन के अंदर ही, तो वो 2-3 अटेम्प्ट्स हो जाएंगी और तो कुछ नहीं है। स्केलिंग आप कर चुके हो, आपको पता है कि आपका ये जो एक स्मॉल यूनिट है वो 50 का है और 1500 तक आपने इसको लेके गए हैं, तो पोजीशन उसके अंदर ही होनी चाहिए। तो इस पे मैं अगर आपको एक ओरिजिन से गुजरी है तो दूसरा पॉइंट 0 की बजाय एक तो 0 0 ले लें ओरिजिन, दूसरा क्या करना है कि मैं 500 सपोज कर रहा हूँ। आप कहेंगे आपने आप और सपोज कर लें, तो झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, आप और सपोज कर लें, आपको वो भी पॉइंट मिल जाएगा। अगर वो रीजन से बाहर गया तो फिर नए सिरे से सपोज करना पड़ेगा। x1 अब पता चल गया इस केस में ओरिजिन में दूसरा पॉइंट कैसे लेना। 500 सपोज करें, ये मैंने कैलकुलेशन की है, 0.21 के साथ मल्टीप्लाई किया 500, क्योंकि ये x1 सपोज किया हुआ है, ये सेम है, तो ये 21 डिवाइड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय 500, ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई, सारे स्टेप दिखा रहा हूँ बजाय इसके कैलकुलेटर हम विजुलाइज करें, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें 105, और ये उस साइड पे ले जाए 0.3x2, ये इधर डिवाइड कर दें 105 डिवाइड बाय 0.3, और ये पॉइंट में ऊपर ले गया 350। इन एक नॉर्मल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। x1 आपने 500 लिखा, तो सब में जो कैलकुलेट करके उसमें से क्या निकाला, x2 350, तो आपको पॉइंट कौन सा मिला, 500 350, तो दूसरा पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करना है। उस सूरत में अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, नो इशू, तो ये लाइन ये प्लॉट कर दी है? नहीं, ये रीजन तो अभी बात की बात है, अभी तो 2 पॉइंट के साथ मिला के लाइन कर रहे हैं, अभी ये रीजन वाला पॉइंट नहीं है। ये देखें, अभी पता क्या है, 2 पॉइंट आपने ले दी, ये ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट ये है आपने लाइन ड्रॉ कर, आप अभी उधर नहीं पहुंचे, क्लियर हो गया? तो ये देखें, 2 पॉइंट्स अगर मिल जाए आपको, बेशक पास ही क्यों, पूरी स्ट्रेट लाइन दोनों को कनेक्ट करके मिल जाती है, इन्फिनिटी तक उस लाइन को एक्सपेंड कर सकते, सिर्फ 2 पॉइंट्स लाइन। तो एक ओरिजिन मिला था, x1 0 पुट किया, x2 भी 0 निकला, एक वो मिल गया, x1 500 सपोज किया, x2 350, 2 पॉइंट्स मिल गए, उनको ज्वाइन। तो ये देखें, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, कोई इशू तो नहीं? गुड। आपका रिस्पॉन्स प्रीवियस क्लास से ज्यादा क्विक है, वो थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे, तो इधर मुझे रिस्पॉन्स वो इसलिए आपको क्विक रिस्पॉन्स लग रहा है कि आप जब कोई प्रॉब्लम होता है पूछ भी लेते हो, तो कन्फ्यूजन, अगर नहीं पूछोगे तो वो टीचर भी फेस रीडिंग यही होगी कि इनको समझ नहीं आ रही। हाँ, फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही, वो खामोश है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, यही रिक्वेस्ट की जा सकती है, आप पूछें। जो एक तो 0 0 मिल गया, बस आप ये समझ लें, एक पॉइंट अगर ये इधर 0 है, एक पॉइंट तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ओरिजिन ऐसे प्लेस कर दे, ओरिजिन ही है। दूसरे पॉइंट में x1 मैंने 500 सपोज किया, तो x2 350 निकला। जो नहीं, वो इतना करना है कि आपके रीजन के अंदर या स्केलिंग के अंदर पॉइंट है, ज्यादा रीजनेबल है स्केलिंग के अंदर, तो आपको पता चलेगा, राइट? वो पता क्या होगा, जब मैं आपको बता देता हूँ, लाइन तो यही है, अगर हम x1 ये सपोज कर रहे हैं, ऐसे आपके माइंड में है ना, जब ये सपोज करें तो x2 की हाइट पता क्या बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये वही टाइप का है। क्या, सॉरी? नहीं, वो जब आपने एक दफा डिसाइड कर लिया फिर तो वही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम अगर x1 और x2 हैं, तो x एक्सिस पे क्या लेना चाहिए, नॉर्मल x1 लेना चाहिए। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये, अगर आप x2 और x1 उधर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ग्राफ तो बनेगा, सिर्फ ये कोई इस एक्सिस पे x2 है, उस एक्सिस पे x1, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस यही है 1 2, तो पहले इसकी बारी आती है फिर उसकी बारी। अभी आपने ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया कि अगर आप x1 पे और सपोज कर लें तो क्या होगा। चले मैं एक और बात बताता हूँ, ये रीजन है। अच्छा, मैं जब उधर जाता हूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए इश्यू हो जाता है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, इधर से देखता हूँ। आप x1 मैंने कहा था इस ग्राफ के अंदर सपोज करोगे, राइट? आप x1 सपोज करते हो, ये 1500 है, ये क्या है 2000 3000, आप 3000 सपोज करके देखो, सॉरी जो भी है, मुझे अगर गलती मैं, ये 2500, हाँ ये 25, अगर आप 2500 x1 सपोज करोगे तो x2 पता क्या निकलेगा, ये वाला पॉइंट निकलेगा, उससे बिल्कुल ऐसे। क्यों? वो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो इस यही लाइन बनती है, दूसरी लाइन नहीं बनेगी। इन अदर वर्ड्स में ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है उसकी यही लाइन बनेगी, 1 इंच इधर उधर नहीं जाएगी, ना वो स्लोप उसका चेंज होगा, ना वो ऐसे जाएगी। ये चीज एग्री कर रहे हैं? तो मैंने 500 सपोज करके भी दिखाया, वो तो कैलकुलेट करके दिखाया। अब 1000 लेके देखो, उसी लाइन वाला पॉइंट में, क्योंकि x2 की हाइट लेनी है ना, x1 आपने सपोज किया, x2 की हाइट उसी लाइन के ऊपर ही आएगी, कैसे नहीं आएगी, क्योंकि उसी लाइन से आप तो कैलकुलेशन कर रहे हैं।
इश्यू रिजॉल्व, गुड। अब आपने एरिया, अब वो बात आ रही है एरिया के उधर उस सेक्शन में सोल्यूशन स्पेस या नीचे। अब इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लिया है मैंने, यहाँ पे वो ओरिजिन भी निकल गया। ओरिजिन आप पहले लेते थे कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं, इधर तो ओरिजिन उस लाइन के ऊपर है और आपने कौन सा पॉइंट लेना होता है, उस लाइन के अबव या बिलो। तो इट मींस यहाँ वो स्कीम नहीं यूज होगी जो पास हो रही है ना ओरिजिन से। तो उसमें देखें किन चीजों का ख्याल रखना है। आपसे पूछता हूँ कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या करेंगे, एरिया डिसाइड कर कौन, देखें ओरिजिन तो मैं नहीं ले सकता, कोई और पॉइंट बताएं, ऐसे देख के बताएं। फिर मैं देखता हूँ कि आपने सही गैस किया। हमें, मैंने कहीं नहीं कहा, कोई रूल नहीं, रूल सिर्फ एक बताया, लाइन के अबव या बिलो वो सेक्शन डिसाइड करने। तो कोई भी पॉइंट अबव का ले लो या कोई भी पॉइंट नीचे का ले लो, पुट करके पता चल जाएगा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और जैसे ही पता चलेगा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, दोनों सूरतों में एरिया का पता चल जाएगा। यही रूल है ना। तो रूल बहुत क्लियर है कि आपने अबव लाइन या बिलो लाइन कोई भी ऐसी वैल्यू, ऐसा पॉइंट फिक्स कर लें और उसको पुट करके देख लें उसने उस सेक्शन में सेटिस्फैक्शन और एक ही चेक काफी। तो जरा आप, मैं बताता हूं लेकिन आप कुछ सपोज, मुझे पता चले कि आप सपोज कर रहे हो उसे। देखिए वही बात, फॉल्स आने में भी आपको डिसीजन मिल रहा है कि दूसरा सेक्शन है, तो आपको तो डिसीजन मिल रहा है। आप किसने कहा सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, बल्कि ये चाहिए कि सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको तो गाइडलाइन ये चाहिए। तो ये कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है सेटिस्फाई होगा तो काम बनेगा, अदरवाइज तो आपका काम रुक जाएगा। नो, डिससेटिस्फेक्शन में भी आपका काम चल रहा है। अच्छा पहले ये 500 इन्होंने पॉइंट कहा, खैर 500 और 15। अच्छा ये 500 ये पॉइंट ले रहे हैं। अच्छा सॉरी करने की जरूरत नहीं, आप ठीक ले रहे हैं। अच्छा चलो दूसरा पॉइंट बताइए। अच्छा ये और ज्यादा हो गया कि जो टॉप रो में बैठे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे पता चल रहा है कि ये चीजें एड्रेस होनी चाहिए। ये जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी चीजें एड्रेस होंगी, और अभी मुझे पता चला इनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी आपको इसमें आपने कहा था कौन सा, मैंने कहा था ये लाइन और इधर या इधर कोई भी पॉइंट ले लें। कॉमन सेंस क्या कह रही है, वो लाइन के अबव या बिलो कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें। आप देखें मैं आंखें बंद करके ये देखता, लाइन से ऊपर ले सकते, फिर आंखें बंद करेगा। हाँ अगर ऐसे लाइन करके इधर आया तो नहीं, अब लाइन के ऊपर नहीं बिलो ऊपर है, सिर्फ इतना अच्छा क्लियर हुआ पॉइंट। अब मेरे ख्याल में इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपने सिर्फ एक पॉइंट लेना है, लाइन आपके सामने है, एक लाइन के ऊपर है और इसी लाइन की बात हो रही है, दूसरी लाइन को हम कर चुके हैं। तो यानी अब तो मैंने कहा कुछ भी ले सकते हैं, जब कुछ भी ले सकते हैं मैं वो लूंगा जो मैंने स्लाइड में लिया हुआ है। तो यानी आपके कहने मतलब आपका मार्जिन दे दिया, कोई भी ले सकते हैं। मैंने 500 1000 और ये पॉइंट कहाँ पे है वो भी दिखा रहा हूं। ये मैंने x जो है ना ये क्रॉस है कि इस पॉइंट को लिए, आप इसकी स्केलिंग देख सकते हैं 500 1000 x to 1, तो ये 500 1000। अब ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर है, मैंने इस इनइक्वालिटी के अंदर प्लेस करके सिर्फ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन वो हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अभी आप देखें, अच्छा क्वेश्चन करना इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करें तो टीचर ने यही कहना है कि सबको समझ आ रही है, और वो ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है कि पॉइंट क्लियर नहीं है और आप समझ रहे हैं कि आपको समझ आ रही है, ज्यादा यही होता है नहीं आ रही। अच्छा ये पॉइंट लिया और ये फिगर्स में दिखाता हूँ, उसी लेस इनइक्वालिटी को देख रहे हैं। इक्वालिटी को तो हम प्लॉट कर चुके हुए हैं, इनइक्वालिटी में मैंने ये देखें x1 500 इसके साथ 500 मल्टीप्लाई किया
और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया 1000, पिक्चर क्या है, वो पॉइंट पॉइंट बाकी कंफ्यूज कर रहे हैं, स्टार होने चाहिए, ये रिजल्ट आएगा। सेटिस्फाइड और नॉट, सेटिस्फाई कर रहा है सर। अच्छा यहाँ वेरिएबल की वैल्यूज की बात नहीं है, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो वैल्यू उन, ये भी इन्होंने एक पॉइंट अच्छा रेज किया, ये कंफ्यूजन होती है। मैंने कहा था आपके x1 और x2 पॉजिटिव होने चाहिए, वो सॉल्यूशन के लिए कहा था या सॉल्यूशन निकलेगा, ये तो अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये नेगेटिव भी है, इसके लाइन कैलकुलेशन जब पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं उस वक्त नेगेटिव पॉजिटिव का कोई कॉन्सेप्ट, हाँ जब सॉल्यूशन लेंगे वो कहेंगे पॉजिटिव रीजन वाला पेयर लेंगे, हो गया क्लियर पॉइंट। तो ये सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये लेस है इससे, 0 से, इट मींस कौन सा सेक्शन बनेगा, अपर सेक्शन सर। डायरेक्शन, ये मैंने ग्रिड बना दी, ग्रिड पूरी बनाई है। अब देखें हमने कौन सी सॉल्यूशन स्पेस पे जाना है जो पहले को भी सेटिस्फाई करी और दूसरे को भी, और जो पहले को सेटिस्फाई करी है वो ग्रीन टाइप पोर्शन है। तो मैं अभी हम डिस्कस कर सकते हैं इस एरिया में अगर कोई सॉल्यूशन लेता हूँ क्लियर, वो किस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 2, 1 2 को नहीं कर रहा, इट मींस मेरा कंसर्न नहीं है, ये मुझे साइमल्टेनियसली सबको सेटिस्फाई करवाना है। अब आ जाए इस एरिया पे, ये किस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 को, 1 को नहीं कर रहा, ये किसको कर रहा है, दोनों को। तो मेरा एरिया यही सॉल्यूशन स्पेस, बाकी डिस्कार्ड करते नहीं, ये कॉमन एरिया की तरफ जा रहा है, ये बाकी डिस्कार्ड कर नहीं, हम दो कंस्ट्रेंट्स को, यानी हमारा वो सॉल्यूशन है जो सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, हम एक एक करके कर रहे हैं। पहली कंस्ट्रेंट को प्लॉट किया, दूसरी को किया, तो कॉमन लिया। अब ये जो एरिया है ये कह सकते हैं इसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 का भी पता नहीं, हमने चेक नहीं किया। ये इनका जो क्वेश्चन है। वापस आते हैं, अभी हमने स्टार्ट यहां से लिया था, ये सिर्फ फर्स्ट कंस्ट्रेंट की सॉल्यूशन स्पेस ढूंढी, लेकिन दूसरी भी चेक करनी है कि ऐसा वो पोर्शन इसमें से हटा देना है जो सेकंड को नहीं कर रहा, सेकंड कॉमन लेना है। हाँ। अच्छा बात सुने हमारी, अगर प्रॉब्लम देखें 3 कंस्ट्रेंट स्टार्ट पे दिखाई थी मैंने, पहली 800 थी, आपके सॉल्यूशन है कि वो 800 वाली कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करे वो पेयर, दूसरी कंस्ट्रेंट को भी करे, तीसरी को भी करे। हम 800 को जब प्लॉट किया था तो ये एरिया है, तो ये एरिया वो सॉल्यूशन स्पेस है, ये सारे सॉल्यूशन कंस्ट्रेंट 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी का नहीं पता। फिर दूसरी को प्लॉट कर रहे हैं और दूसरी को प्लॉट करके वो एरिया ले रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। अब ये सॉल्यूशन स्पेस दूसरी कंस्ट्रेंट को भी प्लॉट कर दिया होगा और कॉमन एरिया ले, अभी थर्ड रहती है, नहीं अलग अलग क्वेश्चन नहीं, वो एक एक कंस्ट्रेंट को प्लॉट कर रहे हैं और कलेक्टिवली तीनों कंस्ट्रेंट को की सॉल्यूशन स्पेस ढूंढ। देखिए ना, वही बता रहा हूँ, जो कंफ्यूजन है दूर नहीं होगी तो क्वेश्चन तो आज से गया आपका। तो ये जो बात कर रहे हैं, पहली कंस्ट्रेंट टीचर एक फ्लो में कर रहा होता है तो बाद में वो चीजें इग्नोर कर जाते हैं, आपके क्वेश्चन से पता चलेगा हाँ इधर कॉन्सेंट्रेट करना था। तो 2 कंस्ट्रेंट हम प्लॉट कर चुके हैं, तीसरी को करना है, आई थिंक वो भी ओरिजिन वाली है, ये देखें 0 राइट, नहीं ये 2 का पता है, तीसरी जो आएगी उसको इस 2 के कॉमन के साथ कर, जो कॉमन आएगा वो वही है जो। अच्छा जरा प्लॉट करते हैं, पहला वही ओरिजिन, वो ओरिजिन वही पॉइंट बना, यानी ये भी ओरिजिन से पास करेंगे। और दूसरे पॉइंट में क्या करना है, कोई भी सपोज करना है, वही बात ना, कोई भी सपोज करना है। 500 सपोज कर लिया इसमें, और मैंने आपको कहा कुछ भी सपोज करें लाइन वही बनेगी। अब ये भी टेंशन नहीं, मैंने कोई और सपोज कर लिया तो पता नहीं लाइन कहीं और टेढ़ी ना हो जाए, नो एक इक्वेशन है वही बनेगी लाइन, करके देख लीजिए।
ये थर्ड कंस्ट्रेंट चल रही है, वो देखिए मैंने ऊपर पिक्चर थर्ड लिखा हुआ है, और स्टार्ट पे मैंने 1 2 3 3 मॉडल क्या था, ऑब्जेक्टिव, 3 कंस्ट्रेंट 1 2 3, और उनको एक एक करके ले लो। चलो अब खत्म हो गया ना प्रॉब्लम, बस यही काफी है। अच्छा, इसको 500 लिया, मैं अब जल्दी से इसको बता दूं क्या होगा x2 1500, तो इट मींस आपको दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, 500 1500, x1 500 और x2 1500, कहां पे आएगा 500, ये 1500, ये कुछ नजर आ रहा है, हाँ यस। किन किन पॉइंट्स को ज्वाइन करना, ओरिजिन, इसका मतलब जाग रहे हैं, पहला पॉइंट इसका ओरिजिन वाला था, ठीक है, सेम भी सेम लाइन बन गई। और फिर कह रहा हूं, अगर आप कोई और भी सपोज करते 500 ये सपोज करते 1000, तो x2 की हाइट वही निकलेगी, ये वाला लाइन वही बनेगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं किसी को होनी चाहिए कि वो प्रीवियस सेक्शन में, इसलिए बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस सेक्शन में बार बार स्टूडेंट मुझे कह रहा है सर अगर मैं कोई और सपोज कर लूं तो वो क्या होगा, तो वो भी उसी लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है। अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, फर्ज करें 8000 का भी जो निकलेगा वो उस लेवल पे जाके उसी लाइन को टच करेगा, वही हाइट निकलेगा। वो सिर्फ ये, मैंने कहा था ना, जब आप गलत सपोज करोगे तो आप उस जो अपनी स्केलिंग से बाहर निकलोगे तो पता चल जाएगा नहीं नीचे आना, वो भी गैस हो जाएगा, तो कोई इश्यू सपोज करने में नहीं। एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाएगी, यानी 800 पे आप इतना ऊपर जा रहे हैं तो आप कहोगे जरा नीचे आओ, 4000 पे आ जाओ, 4 पे भी नहीं हुए कहोगे पाकिस्तानी मेथड है, बहुत नीचे आने की कोशिश करोगे, 500 पे आओगे मिल जाए। और ये मिस्टेक है, ये जरा एक स्टूडेंट ने और भी मुझे कहा था, स्लाइड जो एक दफा आ जाती है ना वो एक सेंट्रलाइज नहीं होती, वो मैंने चेंज भी कर लिया लेकिन इधर वही पड़ा हुआ है, ये 1500 है, ठीक है क्लियर। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ हो गई, रीजन डिसाइड करना है, कौन सा पॉइंट लूं, आप कहें वैसी ऐसी हाथ रखना, लाइन के बाद तो मैंने क्या लिया हुआ है 500 1000, ये मैंने x मार्क कर दिया, ये की लाइन से नीचे है ना, चेक करते हैं वैल्यूज पुट की, ये सारी कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग में भी इसी सीक्वेंस से आ रहा है, तो आपको कैलकुलेटर भी हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं, वो सारे स्टेप्स नजर आ रहे हैं। जी सेटिस्फाई हो रहा है, यस। मीन रीजन कौन सा होगा, ये वाला, उसी लाइन के नीचे ग्रिड बनाइए। तीसरी कंस्ट्रेंट है, दूसरी कंस्ट्रेंट वो प्रीवियस शेडेड एरिया, तो कौन सी सॉल्यूशन स्पेस होगी जो तीनों को सेटिस्फाई कर रही है। अभी देखिए मेरा पॉइंटर जरा देखिएगा, ये वाला है, ऐसे डिफरेंट कलर यूज किए ताकि नजर हट जाए। आप देखें जहां पे प्रॉब्लम, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग कितना बड़ा एडवांटेज इस ग्राफिकल मेथड ने दिया, वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप सोचते और सारी जिंदगी गुजर जाती है फिर भी ना एक्सप्लोर होते, सारे के सारे आपके इधर आ चुके, उनका रीजन इनफाइनाइट जरूर है, उनका रीजन आ गया। अगला काम क्या होगा, एक डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज किया हुआ, इधर 3 डिफिकल्टी लेवल थे, वो तीसरा एड्रेस होने लगा है। पहले आपका जी एक क्लोज रीजन बना था, आपको याद होगा, क्लोज्ड अगर रीजन है तो उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स में से कोई एक कॉर्नर पॉइंट ऐसी है, और ये ओपन है एक एंड पे, नीचे से तो क्लोज्ड है, ऊपर ओपन एंड। आपका अगर तो हमने क्या करना था, जी प्लॉट करना है, इस मेथड में 2 कॉर्नर पॉइंट्स तो आपको मिल रहे हैं इस शेप, बाकी नहीं मिल रहे, तो कौन डिसाइड करेगा ये 2 पॉइंट्स हैं या सॉल्यूशन कहीं और पड़ा हुआ, वो पता कैसे पता चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइम क्या हुआ, अभी 17 मिनट्स, आखिरी 5 मिनट्स में अटेंडेंस की, बल्कि आप ऐसे करें
अटेंडेंस पेज पे करें और बाकी ऑनलाइन ले लूंगा, और जो इधर वाले ऑनलाइन बैठे हैं उनको, इवन वाले बैठे होंगे ना उधर, उधर वैसे ही उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे। एक पेज पे ये वाले आए। हाँ, अगर इधर कोई ऑनलाइन बैठा हुआ है तो मैं प्रेजेंट लगाऊंगा, क्योंकि इधर आके क्लास लेना वो एब्सेंट तो नहीं कहा जा सकता, फिजिकली प्रेजेंट। हाँ, जो ऑनलाइन वाला इधर मैं प्रेजेंट लगाऊंगा, जो इधर टर्न है उधर बैठा है वो नहीं। अच्छा चले, हमारे पास इसको जरा, यहाँ पे आपने इस कॉन्सेप्ट को फुली अंडरस्टैंड करने, अगर ये कर गए तो मैं कहता हूं कि आज के लेक्चर के बाद आपको ग्राफिकल, सिर्फ स्पेशल केसेस रह जाएंगे, ग्राफिकल मेथड आपके कंट्रोल में हो। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, हम जी प्लॉट किया करते थे, जी प्लॉट करने के, अच्छा एक कैमरा उधर लेके जाएंगे तो ये नहीं मसला होगा, क्योंकि वो रेनबो टाइप आने लगेगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, तो जरा ये देख लें, जो मैं पॉइंटर लेके आऊंगा ना उसको जरा देखिएगा। फर्ज करें जी लाइन ड्रॉ करते हैं आप, ठीक है, दूसरा मेथड तो नहीं चलेगा, इधर कॉर्नर पॉइंट्स दो है, बाकी हो सकते हैं और इन्फिनिटी लेवल तक भी नहीं आ रहे, तो इधर आंसर, वैसे इसका आंसर इन्हीं दो पॉइंट्स में से है, लेकिन अगर मैं दूसरी सिचुएशन सपोज कर लूं तो इसका आंसर क्या होगा उसको भी एड्रेस करना है। पहले जी प्लॉट कर लें। फर्ज करें जी इधर ऐसे आती है, ये स्लोप है उसका, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है, ये स्लोप है। हम क्या देख रहे होते हैं, जी किस डायरेक्शन में इंप्रूव कर रही है, यही देखते थे, और फिर जो लास्ट कॉर्नर टच होता था वो हमारा आंसर होता था। अब जी इंप्रूव होना मैक्सिमम में और चीज है और मिनिमम में और। मैक्सिमम में इंप्रूवमेंट पता क्या होती है, अगर प्रॉफिट 14 है तो जी को थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करें 20 हो जाता है, तो जी ऊपर इंप्रूव हो रहा है, तो हम पॉइंट अपना ऊपर ढूंढेंगे मैक्सिमम के केस में। अगर मिनिमम का हो प्रॉब्लम और मिनिमम नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो मिनिमम में जो डिक्रीज हो रहा है वो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि हम बेस्ट मिनिमम की तरफ, मिनिमम होता ही बेस्ट है वैसे, मिनिमम पे जो वर्ड है, तो मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, तो जी इंप्रूव हो रहा था उस डायरेक्शन में। अगर इसका जी मिनिमम का प्रॉब्लम है, ऊपर डिक्रीज हो रहा हो, उसको हम बाद में एड्रेस करते हैं। अगर वो नीचे डिक्रीज हो रहा है तो हमें इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट मिल जाए, तो इधर नीचे डिक्रीज हो रहा है, ये पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो उसको बाद में एड्रेस करेंगे। अगर ऊपर कर रहा होता तो क्या होगा, अभी इसका देखते हैं। ये पता चल गया आपको जी ड्रैग करनी, देखें, चलें उस पर पहले बात कर रहे थे। ये जी, आपको जब तक जी नहीं मिलेगी लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती। अभी तक आपने जो लाइन हुआ इक्वल की राइट हैंड साइड पे कुछ था, ये और बात है, ये मैंने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ, तो जब तक आपके पास जी नहीं होगा लाइन नहीं ड्रॉ होती। इट मींस आप जी को खुद से सपोज करें, और अगर जी को डिफरेंट लेंगे तो जी का स्लोप चेंज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे पैरेलल ड्रैग हो। ये भी एक रूल मैथमेटिक्स का नोट कर, कि मैं पहले दिखाता हूं मैं आपको। पहले इन कॉर्नर पॉइंट्स को वो देख लें, 200 और 600 है, जी 6 है। दूसरा पॉइंट है 430, ये 470.6 और 329, ये x2 की वैल्यू है, और इसका z क्या है, इस साइड पे देखना, ये रिजल्ट। और इसमें ऑप्टिमल कौन सा है, इन दोनों में ये मिनिमम है। Yes, sir. ये तो था हमारा आंसर, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन भी है। इस केस में करना क्या है, वो ये करना था, जी लें, जी को प्लॉट करेंगे। मैंने 1200 सपोज कर लिया, आप फिर कहेंगे कोई और सपोज कर लें, बिल्कुल शौक से करें, 900 ले लें, जी कहीं ना कहीं आएगी, और हमने देखना है जी इस रीजन के अंदर से गुजरे, ऐसी वैल्यू सपोज करनी। अगर वो जी आप लेते हो और जी यहाँ प्लॉट होती है, इट मींस नहीं, उसको रीजन के अंदर लेके आना, और जब एक जी प्लॉट कर लोगे तो पता चल जाएगा इंक्रीज किधर हो रही है और डिक्रीज किधर हो रही है, तो रीजन के अंदर आसानी से लेके आ सकते हो। 1200 पे देखते हैं, वही है ना, उसके अंदर 1200 प्लेस कर दिया। बाकी क्या है, जी आपने जीरो मेथड भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक और है,
मैंने x1 1000 सपोज किया, और मैंने कहा था ना अभी आप तो ये तो अब डिसाइड कर चुके हैं कि कोई भी सपोज कर लें x1 तो दूसरा x2 निकल आता है लाइन के लिए, और एक मेथड है ओरिजिन वाला 0 वाला और दूसरा मेथड ये है, तो कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो आप। तो इसमें भी मैं x1 0 लेके x2 निकाल के प्लॉट करके z प्लॉट कर सकता हूँ। तो मैंने सारे मेथड लिख दिए कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस भी किया करें। पहला जो z सपोज किया था वो एक जगह लाइन को रोकने के लिए 1200, और ये सपोज किया लाइन ड्रॉ करने के लिए x1, और ये सारी कैलकुलेशन है। तो x1 मैंने 1000 लिया, तो x2 क्या निकल रहा है, वो भी 1000 निकल रहा है। इट मींस मेरे पास ये पॉइंट आ गया। ग्राफ पे देख लें x1 भी 1000 है और x2 भी 1000। दूसरा पॉइंट चाहिए z को प्लॉट करने के लिए, मैंने सारे फीचर्स दिए, दूसरी जगह मैंने x2 सपोज कर लिया। कोई ये ना समझ बैठे कि सर ने कहा था x1 या तो 0 सपोज करना है या x1 कोई और सपोज करना है, आप x2 भी सपोज करके दूसरा पॉइंट ले। वही बात है ना कि आप जो भी लाइन बनेगी आप ये लोगे तो उसी डिस्टेंस पे आपके x1 निकल आएगा। तो मैंने सारे वर्जन, ये नहीं कि परेशान करने के लिए, सारे वर्जन इसलिए अटेम्प्ट किए आप कॉन्फिडेंस के साथ कि आपने एक वैल्यू सपोज करनी है, दूसरी आपको मिल जाएगी। क्लियर पॉइंट। इस केस में दूसरा पॉइंट मेरे पास आया 400 1200, ये पॉइंट आया। 2 पॉइंट्स आ जाए तो प्लॉट कर सकते हैं लाइन को। ये देखिए डॉटेड लाइन बनाई ताकि पता चले ये जी है, राइट। सर मैं क्लास में हूँ। हाँ जी बिल्कुल। चलिए मैं देख लेता हूँ, मैं क्लास के बाद आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ। अच्छा अभी आप देखें कि ये प्लॉट हो गई। इसको प्लॉट करने का मकसद था हमें मिनिमम z चाहिए, और हमारे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ये ग्रीन एरिया के अंदर है। हमने एक लाइन और ड्रॉ करनी है और देखना है कि z डिक्रीज कहाँ पे हो रही है, क्योंकि हमें मिनिमम z चाहिए। ये तो मैंने 1200 सपोज किया, तो मैं 1200 z सपोज करने की बजाय और कोई कम वैल्यू सपोज कर लेता हूँ ताकि देखूं लाइन ऊपर जाती है ये नीचे आती है। क्योंकि पैरेलल ये जो जब आप z चेंज करोगे तो सिर्फ पैरेलल एक लाइन ऊपर नीचे ड्रैग होगी। फॉलो करें इस पॉइंट, पैरेलल जी। तो अब ये गारंटी है। उसकी रीजन क्या है, ये आपके पास जो z है ना, ये 0.3 और 0.9 जो x1 और x2 के साथ कोएफिशिएंट्स है ना, ये लाइन का स्लोप बना रहे हैं टेढ़ी, इनको तो नहीं हम चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब लाइन टेढ़ी नहीं होगी। आप z को 1200 लो, z को 900 लो, z को 600 लो, सेम यही इसके पैरेलल वो लाइन या तो नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी, पैरेलल। तो जरा दूसरी देखते हैं कि z किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। मैंने 900 ले लिया, थोड़ा सा कम करके देखा और देखना है कि z डिक्रीज किधर हो रही है, पैरेलल लाइन नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी। कैलकुलेशन उसी तरह की, x1 को 1000 सपोज किया और x2 कैलकुलेट कर लिया 1000 और 666.6 ये पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट x2 1200 सपोज किया और x1 आपके पास -600 आया। ये वो सारी मैथमेटिक्स जो भी हम कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट बनाया, प्लॉट किया, ये देखिए पैरेलल लाइन बनी। ये कौन सी है, z 900, और ऊपर वाली कौन सी है, z 1200। तो इसका पता चला z जो है आपका वो उसकी डिक्रीज नीचे हो रहा है। अब हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, क्यों, 2 कॉर्नर इस रीजन के जो हैं वो नीचे ही हैं। अब तो जरा देखते हैं वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा। कुछ z को ड्रैग करते हुए नीचे लेके आए, जो आखिरी कॉर्नर टच होगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मिनिमम z, उससे मिनिमम तो नहीं हो सकता। जरा देखें, मैं वैसे ही ड्राइंग के तौर पे कुछ और z कम की, कैलकुलेशन नहीं की, वैसे में ये z बनी, और अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। क्यों, रीजन देखिएगा। ये जो रीजन देखिए, ये z है, ये जो रीजन पड़ा हुआ है ना, ये वाला, ये ट्राइंगल जो बन रही है, z को और नीचे लेके, ये भी सॉल्यूशन स्पेस है। ये सॉल्यूशन भी है जो कि उस z से ज्यादा बेस्ट लाइन के, उस लाइन के नीचे है। तो इट मींस और इंप्रूवमेंट हो सकती है, अभी भी और नीचे आ सकती है। तो देखिए ये कॉर्नर को टच करेगी ना निकलते हुए,
जो नहीं, पहला कॉर्नर नहीं, जो लास्ट कॉर्नर होता है, शायद मुंह से पहला निकल गया हो, आखिरी कॉर्नर। देखिए आप उसकी जस्टिफिकेशन दी है, जी को नीचे लेके आ रहे हैं, अभी भी रीजन है नीचे, इट मींस उस लाइन के नीचे भी अच्छी जी पड़ी हुई है, और नीचे लेके आए तो जी डिक्रीज हो रही है ना, अच्छी जी, इट मींस मिनिमम प्रॉब्लम है, डिक्रीज हो रही है। तो करते करते आखिरी कौन सा पॉइंट आएगा, इवन इस पॉइंट से थोड़ी सी भी ऊपर जी होगी तो उससे नीचे जी पड़ी हुई, तो कौन सी जी बेस्ट होगी, वो कॉर्नर पॉइंट, ये आपका ऑप्टिमल है। और अगर आप इससे बाहर चले जाएंगे और अच्छी जी पड़ी हुई है, लेकिन आपका कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो हमारा सोल्यूशन ही नहीं है, तो इट मींस इस तरह से लाइन जी को ड्रैग करते हुए, क्योंकि जी पैरेलल लाइन है, उसको ड्रैग करते हुए आपने, और ये यहाँ तो मैं कैलकुलेट करके कर रहा हूँ, आपको एक दफा लाइन पता चल जाए और डिक्रीजिंग डायरेक्शन भी पता चल जाए, स्केल रखें, ऐसे नीचे लेते हैं, कॉर्नर मिल जाए। स्केल से कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं, एक दफा जी की कैलकुलेशन करने के बाद, प्लॉट करने के बाद, एक जी डायरेक्शन देखने के लिए की, सेकंड जी, उसके बाद रखें स्केल और हाथ ना हिलाएं, ऐसे ऐसे करते हुए, और फर्ज करें दो कॉर्नर पॉइंट्स पास पास हैं, वहां जाते हुए हाथ हिल जाता है और आपसे डिसाइड नहीं हो पा रहा, ह्यूमन एरर है ना, स्केल लेके जाते हैं हिल जाता है, फिर क्या करेंगे, पाकिस्तानी मेथड के उन दो में ट्राई है ना, वैल्यूज पुट करके देखते हैं उनकी जी में, जो उनमें कम है वो आपका आंसर। अच्छा, ये तो पहले नहीं, दो कॉर्नर्स हैं, उनमें से कौन सा है, नहीं करने का मतलब है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि जी नीचे डिक्रीज हो रहा है और ये कॉर्नर बनेगा जो आखिर में आ रहा है, सिर्फ इतने दिखाने के लिए ये किया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने कहा था $1 मिलियन क्वेश्चन है, अगर आपका ये प्रॉब्लम मैक्सिमम का होता, जी ऊपर इंक्रीज हो रही है ना, आपको कॉर्नर मिलना, नो, उसमें पता क्या होना था, जो भी आप सोल्यूशन लोगे आप कहोगे ये ऑप्टिमल नहीं है, इससे भी अच्छा पड़ा है, ऊपर रीजन मौजूद है, और उससे अच्छा जंप ले लोगे, इवन इस जंप से कोई 10,000 और इंक्रीज करके आप लेते हो जी की वैल्यू, इंफिनिटी में चल रहा है, इट मींस आपका ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड, और इस केस में पता क्या है, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ही नहीं, जो भी लोगे, ऑप्टिमल का वर्ड पता क्या होता है, उससे अच्छा नहीं, तो मैं कोई भी सॉल्यूशन इसमें से आप उठा के देख लें, मैं कहूंगा ये ऑप्टिमल नहीं है, क्यों, उससे भी अच्छा पड़ा है अनबाउंडेड रीजन, ये चीज क्लियर होगी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रॉब्लम किसी ने मॉडल किया हुआ है वो मॉडल गलत हुआ है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, तो ये अनबाउंडेड में ये होगा कि किसी ने बनाते हुए मेन था और मैक्स लिख दिया है, ये रीजन होगी। अगर एक डायरेक्शन में वो क्लोज्ड है तो ये, अगर वो बसिद है कि नहीं हमारा मैक्स ही है प्रॉब्लम, तो उन्हें कहो भाई इस जिंदगी में ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, यानी आप ये एग्जिस्ट नहीं करता ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना, जो भी सॉल्यूशन है उसमें बेस्ट मौजूद है। आई थिंक ये चीज अनबाउंडेडनेस, तो इस ग्राफ के ना स्पेशल केसेस रह गए, और उन स्पेशल केसेस में एक ये केस स्पेशल केस है, मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने 4 स्पेशल केसेस में ग्राफ के, उनको एड्रेस करने, एक तो इधर ही आ गया कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन, एक और इधर ही बताया जा सकता है लेकिन मैं बाद में भी आपको करवाऊंगा, वो ये है, अगर जी, ये बहुत आपकी तरफ से वैसे क्वेश्चन आना चाहिए, ये स्लोप इस तरह है, अगर ये जी इस लाइन, ये जो स्लोप इसका है उसके स्लोप की अगर ये लाइन होती तो क्या होता, देखें आपकी ये जो लाइन है इसका स्लोप अगर इस जैसा होता, सपोज कर लिया सी को लेके आ रहे हैं नीचे, लास्ट टाइम वो इसके ऊपर रिजाइड हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, कॉर्नर तो नहीं मिला ना, लाइन से ऊपर जाएंगे इंप्रूव्ड वर्जन पे कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि नीचे शेडेड एरिया और भी है, देखे ना इस लाइन को, इसी लाइन को मैं
थोड़ा सा इधर इधर प्लेस कर दूं, ये रीजन अभी मौजूद है, और इस लाइन से नीचे जाएंगे तो सोल्यूशन ही नहीं है, वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। और अगर लाइन के ऊपर ही ओवरलैप कर गए हैं वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। उसमें ये कॉर्नर पॉइंट भी मौजूद है, दूसरा भी कॉर्नर पॉइंट मौजूद है। ये उस सूरत में, ये मैं अभी इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका हुआ है, ये मैं एक ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो उसको कैसे एड्रेस करना था। ये पॉइंट क्लियर है कि अभी मैं इस प्रॉब्लम को वाइंड अप कर चुका हूँ, वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो नीचे वाला है। मैं उस पे अभी मैं उसी की बात करने लगा हूँ। अच्छा, वो इस तरह से, मुझे ये बताइएगा क्या ये जो कॉर्नर पॉइंट अभी हमने लिया, अगर जी इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए लाइन के ऊपर, तो आपका जी वही होगा ऑप्टिमल जो आ चुका है, उससे तो बेस्ट नहीं है ना। नीचे जाए वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ऊपर जाए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो पॉइंट भी है और उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट इस रीजन के हैं सारे के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि सबकी जी वही है, क्योंकि जी वो एक अटैच है उसके साथ। जी पैरेलल ऐसे ऐसे करेंगे तो चेंज होगी, तो जब हमने उसी को जी ले लिया तो जी फिक्स्ड है, लेकिन पेयर्स कितने होंगे, सॉल्यूशन और चीज है, जी की वैल्यू और चीज है, जी तो यही है, सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके ऑप्टिमल। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अगर जी आपके उस क्लोज रीजन पे किसी पॉइंट को, एक सिंगल पॉइंट कॉर्नर को, सिंगल कॉर्नर पॉइंट को टच किए बगैर बल्कि लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, इट मींस उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, जी एक ही है उन सारे सॉल्यूशंस की। अब जरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, इसमें x1 और x2 प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर ये दो प्रोडक्ट्स हैं और x1 और x2 उसके आंसर्स हैं, तो पता है ये एडवांटेज आता है इस प्रॉब्लम को, यानी एक कॉर्नर पॉइंट मिलना ज्यादा अच्छा है या लाइन के ऊपर ओवरलैपिंग ज्यादा बेस्ट है। जरा अब सुनिएगा, अगर एक कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो इंडस्ट्री के पास सिर्फ एक ही डिसीजन है, तो वो x1 प्रोडक्ट को इतना बनाए और x2 को इतना बनाए, प्रॉफिट या वो जो भी टारगेट है ऑब्जेक्टिव वही मिलेगा। लेकिन अगर लाइन के ऊपर है तो उसको इतने ज्यादा सॉल्यूशंस मिल रहे हैं कि वो अपनी सहूलत पे प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 को चेंज कर सकते, ऑप्शंस बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग की ऑप्शंस बढ़ गई, तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है उसको एडवांटेज है सिंगल। वो देखिए मेरे पास, मैं इंडस्ट्री का ऑनर हूँ, मुझे पता है, मुझे फर्ज करें ये मैक्स का प्रॉब्लम है, प्रॉफिट इतना मिल रहा है, तो मुझे प्रॉफिट में कंप्रोमाइज में उतना ही मिलेगा, मैं प्रोडक्ट्स की नंबरिंग मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, तो ये एक एडवांटेज। इस स्पेशल केस को हम आगे जाके पूरा प्रॉब्लम में सॉल्व करके दिखाऊंगा, उन सारे इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे, राइट। तो ये क्यू में लगा हुआ है। आज का क्वेश्चन मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग, कितने लोगों को नहीं अंडरस्टैंड किया है आज का प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड किया है जिन लोगों ने, कुछ को अगर प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ऑफिस आवर्स भी मैंने दे दिए, उसमें भी आप, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर ऑनलाइन स्टूडेंट की सर अटेंडेंस होगी? ये ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है इधर जरा शोर है, तो मैं सेशन एंड करने लगा हूँ, कुछ कहना है तो बता दूं। सर अटेंडेंस होगी ऑनलाइन स्टूडेंट की? अटेंडेंस आपकी में Zoom मुझे आपकी अटेंडेंस दे देता है, ओके मुझे सर। आपने कितनी देर के लिए आप ऑनलाइन रहे और सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। ओके 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 सर, अल्लाह हाफिज। आपको LMS के 006